ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों लोग, लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। उसी से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था उसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको रिलेशन में बता चुका हूँ। उसको दोबारा एक बार रिकैप कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, जो भी इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप उसको गौर से देखना एक बार सिर्फ, ठीक है। एक सेकंड, अपने इनसे नोट नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों लोग, जब आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा के लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या क्या आपके पास था। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और रिलेशन क्या क्या आपके पास, उसको देख लेते हैं। फॉर्मूला एंड रिलेशंस। तो ध्यान देंगे, आपका जो बेसिक फॉर्मूला आपको यूज करना होता है, क्या यूज करना होता है, के टी इक्वल टू लॉन आर नोट बाई आर टी। यानी आर नोट क्या है, टाइम जीरो का कॉन्सेंट्रेशन, आर टी क्या होता है, टाइम टी का कॉन्सेंट्रेशन। ये आपका बेसिक रिलेशन होता है, ठीक। अब इसी को लॉन को लॉग में चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो के टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 लॉग आर नोट बाई आर टी होता है, ठीक। बात समझ में आया? अब ये जो रिलेशन है, अच्छा इसको कभी कभी हम ई के पावर में चेंज कर सकते हैं। तो ई के पावर में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा आर टी इक्वल टू हो जाएगा आर नोट ई टू पावर माइनस के टी हो जाएगा। तो नॉर्मली ई का जो फंक्शन का जो पावर है वो हमारे काम का उतना नहीं होता है। तो नॉर्मली फॉर्मूला पढ़ोगे फिजिक्स में जब आपको पढ़ाया जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो ये रिलेशन उतना हम लोग यूज ज़्यादा नहीं करते हैं, ये ज़्यादा यूज होता है आपको फिजिक्स में। केमिस्ट्री में जो होता है आपके बोर्ड में, ये फॉर्मूला पे ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक। अब इसमें ध्यान देना, जो टी हाफ का रिलेशन निकाले थे, तो टी हाफ का रिलेशन अपना क्या निकला था, तो टी हाफ का रिलेशन निकला था, टी हाफ इक्वल टू क्या था, 0.693 बाई के। ये हो गया टी हाफ का रिलेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अच्छा इसमें ध्यान देना, इसमें हम लोग ये चीज़ सीखे थे कि जब भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा या फर्स्ट ऑर्डर का प्रोसेस होगा, उसका जो कोई भी टाइम इंटरवल है वो आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। तो टी हाफ का यहाँ पर रिलेशन आपको दिख रहा है। सिमिलरली हम लोग टी हाफ और T75%, टी हाफ एंड T87.5%, इनमें एक रिलेशन निकाले थे। वो रिलेशन हम लोग लास्ट क्लास में मैं लिख चुका था, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या सीखे थे कि रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड अदर जो भी टाइम इंटरवल हो सकता है, ठीक। तो हम लोग क्या सीखे थे कि टी हाफ को हम बोल सकते हैं T50% और इसी को बोल सकते हैं T0.5। ये तीनों चीज सेम ही चीज है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या सीखे थे कि अगर मेरे पास होगा T75%, ये बेसिकली होता है ट्वाइस ऑफ T50%।
ठीक। अगर हम बोलेंगे मेरे पास होगा टी 87.5%, ये बेसिकली क्या था, 3 टाइम्स टी 50% के इक्वल था। ठीक। अगर हम बोलेंगे मेरे पास टी 50% और टी 60% का रिलेशन क्या है, तो लोग सीखे थे कि 3 टाइम्स टी 60% इक्वल टू क्या होगा, 4 टाइम्स टी 50%। ठीक है। ये कुछ रिलेशन है जो आपके एमसीक्यू में आपको हेल्प करेगा। इसके लिए हम लोग से क्या सीखे थे कि टी, अच्छा टी 90% को हम लिख सकते हैं T.9, बात समझ में आया, T.9। और T 99% को हम क्या लिख सकते हैं, T.99, बात समझ में आया। और T 99.9% को हम क्या लिख सकते हैं, T.999, बात समझ में आया। तो इसी में अगर अब बोला गया कि अगर आपके पास होगा T.9, को लिख सकते हैं हम लोग 10/3 T हाफ। अगर T. 2 बार 9 आएगा, तो जितने बार पॉइंट के बाद 9 आएगा ना, उतने बार आपको 10 ऐड कर देना है। ठीक। इसको आप लिख सकते हो 20/3 T हाफ, बात समझ में आया। अगर टी, अगर होगा टी के बाद 3.9 आएगा, 0.999, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं हम लोग, चलो इसके लिए हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा 30/3 T हाफ। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन था जो हम लोग को याद करना है, बात समझ में आया। इसको एक बार नोट कर लेना आपको फिर से, ये देखो इसको। ठीक है। अगर नोट हो जाए तो बस ओके कर देना, हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है। ओके पंकज, बाकी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे हमारे साथ क्या क्या लाइव है। अगर आप लोग रीनेम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुग्राम HSS सालीपुर। आप बच्चों का अगर कुछ इश्यू होगा तो काइंडली चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा आप लोग। ये अंकल हिंदी आसन कहीं पढ़ो कि हिंदी रे ओडिया रे पढ़ो। ठीक। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइंडनेस का इक्वेशन था। अब चलते हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जहां पे इनको अप्लाई कैसे करना आपको दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देना, आपके पास जो जो भी यहाँ पे आपको रिलेशंस दिख रहा है ना, आपको जो भी यहाँ पे चीज दिख रहा है, उसमें एक था कॉन्सेंट्रेशन में। अगर आपको पता है कि रेट, एक सेकेंड, ରାତିରେ ମୁଁ ନା କଲ୍ କରିଥିଲି ହଁ ମୋର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ହେଲା କଲ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଯାହା କଥା ହଉଛେ ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ଲୋକଟା ମୁଁ କେତେବେଳେ କରିବି 11:30 ସେଟା କହିଲେ ସେ କରିଦେଇଛି ବାଳ ମୁଁ ପଚାରିଛି ठीक है। ସିଏ ତ तो यहाँ पे जो भी हम रिलेशन बिल्ड किए हैं किसके लिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, उसी में अगर आप केस से अगर मल्टीप्लाई कर दो, ଏମିତିରେ मतलब ବି मेरे बोलने का मतलब है, ତ ପଢି ଯାଆନ୍ତିନି ହେଲା ଇଂଲିଶ ଟା एक सेकंड बता, ଝିଅଟା ଆଉ ଝିଅ ଡାକିଲା ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ହବନି ସେଠି ଯୋଉ ହାତ ଲଗେଇଲେ କିଛି କରିନି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଏଇଟା ତ ମେସେଜ ଦେଲି ଫ୍ରି ହେଲେ କଲ୍ କରିବୁ ଯାହା ହେଲେ ଝାଡୁ ହେଲେ ठीक है। ये जो ये जो स्लाइड है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। इसको अगर आप नोट कर तो मैं डिलीट कर रहा हूँ इस चीज को। ଦେଇଥିଲେ ସେ ବାହାରେ ସେଠି ବହୁତ ଜୋର ସେ ପିମ୍ପୁଡି ହେଇଥିଲେ ରସ ଖାଇଛି ଆଜି ଚାବା ଭଲସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁନ କଣ ଆସୁଛି तो ध्यान देना, कौन होगी फोन में हाइड अब हाइड कैसे करा जाए फोन हाइड कैसे करा जाए पोको फोन हाइड में पोको फोन में आप हाइड कैसे करा जाए जी छाड़ो आपके पास क्या था, जैसे फर्स्ट ऑर्डर में हम क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर में आपके पास रिलेशन था
इसका मेरा भाई फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन क्या था बस बच्चों लोग? तो रिलेशन है के टी इक्वल टू क्या था, 2.303 लॉग आर नोट बाई आर टी था आपके पास। अब हम लोग, हमको पता क्या है कि जो रेट होता है रिएक्शन का, ये होता है के इंटू कॉन्सेंट्रेशन, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट एट टाइम जीरो बोल सकते हैं के इंटू आर नोट, और रेट एट टाइम टी बोल सकते हैं हम लोग के इंटू आर टी। तो इस रिलेशन में अगर हम ऊपर नीचे के से अगर मल्टीप्लाई कर लें, लॉग के फॉर्मूला ऊपर के आर नोट और नीचे होगा के आर टी, तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो के टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 लॉग रेट एट टाइम जीरो डिवाइडेड बाय रेट एट टाइम टी। ये इसमें कन्वर्ट होने वाला है। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको ध्यान देंगे आप लोग। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे हम लोग। तो जेई मेन का कुछ क्वेश्चन था जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको आपको देख लेना है एक बार। रश्मि रश्मि तुझे कॉलेज में की बाहर के स्नैक्स पार्टी ना तब इन्हें और मैं उनको चलो कौन भाई क्या करना है ये डबल का तो कर दो ना हो ना रश्मि का मत बोल लीजिए बुद्धि पल्ला जी मैं रश्मि देखो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। मैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ, एक बार आप चेक करना। जल्दी बाहर में साढ़े 9 तक हो जाएगी स्नैक्स पार्टी कॉलेज पूरे बाहर है नहीं तो मेरा हाइड होनी ठीक तो देखला चला हाइड ऑप्शन बोले दो फिर ये हो बड़ा करना पड़ेगा लिख सकते हैं ये ओदे भाई मत दो चक्कर दो मुझे कहो तुम कहो हां तभी तो को था ए कहो कहो तारा से क्यों खाने नहीं रहा जीवा खान का पड़ेगा हाफ लाइफ पीरियड, अब सौम्या हाफ लाइफ पीरियड आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है, या तो कुछ कंडीशन दिया रहेगा, इसको आप निकाल सकते हो। तो टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, 0.693 बाई के होता है। तो हाफ लाइफ या तो दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, या तो फिर 0.693 बाई के का जो फॉर्मूला भी लिखे थे, उस फॉर्मूले का यूज करके निकल जाएगा, अगर आपको के पता होगा तो। क्या वही नहीं कुछ पर तू राइट एने छोड़ दो तो करना पड़ेगा एक से ये हेलो कुछ क्वेश्चन एक बार नीट का ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद जेईई में चलेंगे हम लोग। तो छोड़ से करो ये रही मुड़की ए वो दिखाना ना ये लो फिर हमें कॉलेज में ना लोग उनको मुड़की ना धोएंगे ना का कौन सी ना दो बैग तो दो ना नो नो तो वो है इंटर दीजिए मत दीजिए ना है ना उजी बैग में ए वही वही देखो बाकी एक क्वेश्चन नंबर दिया होगा, लग रहा है क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा 30। दीदी हाइड कर सकता है हाइड कर तो 30 का आंसर क्या होगा बताएंगे बच्चों लोग? क्वेश्चन नंबर 30 जो दिख रहा है उसका आंसर बताएंगे फास्ट। इसको और जूम कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे फास्ट।
मुझे क्वेश्चन 30 आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे उसका आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी, ठीक, आपके पास रिएक्शन का ऑर्डर क्या दिया हुआ चलो, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। और फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है ए का 0.1 मोलर है, विच बिकम 0.001 मोलर आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक। आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, तो आपको टाइम और एक निकालना है मिनट इनवर्स में। तो आपको बेसिक ध्यान देना, आपका रेट का रिलेशन क्या होता है, तो रेट इक्वल टू होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम, ठीक। भाषण में है? तो इससे आपको आपको रेट मिल सकता है। आपको इसमें बोला गया है आपको रेट कांस्टेंट पूछा गया आपसे, रेट कांस्टेंट मांगा गया है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट के पूछा गया है, के कैसे निकालेंगे आप लोग, ठीक। तो पहले आप रेट निकालो, पहले आप फर्स्ट इनिशियल रेट दिया हुआ है, और आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे 5 मिनट के बाद का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो आपको रेट तो मिल जाएगा। रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन मिनट इनवर्स एज। अच्छा, इसमें एक चीज आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, अगर आपको अगर याद हो तो, कि हम लोग इस रिलेशन यूज करते हैं के टी इक्वल टू होगा लॉन आर नोट बाई आर टी, ठीक। लॉन को लॉ में चेंज कर लो। आर नोट का वैल्यू कितना दिया, 0.1 दिया हुआ है, और आर टी का वैल्यू कितना दिया, 0.001 दिया हुआ है। तो इस रिलेशन में आप टाइम को पुट कर देना 5 मिनट, क्या पुट कर दोगे, 5 मिनट पुट कर देना, तो आपको के मिल जाएगा इस रिलेशन से, ठीक है। इस रिलेशन को अगर हम लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं K × 5, और लॉन को लॉ में चेंज कर ले तो 2.33 लॉग आर नोट कितना होगा 0.1, और आर टी कितना होगा 0.001, ये हो जाएगा 100, ठीक। ये होगा 2.33 10 का स्क्वायर, बस में है। तो लॉट ये हो जाएगा 2 बाहर आएगा, तो 2.33 इंटू 2 इंटू लॉग 10 कितना होता है 1 होता है, तो इसको 1 कर सकते हो आप लॉग 10 को। तो इससे आपका जो के निकलेगा, तो के निकलेगा, के क्या हो जाएगा, तो 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा के का आंसर। तो के का आंसर देखो तो किससे मैच करेगा, तो आई थिंक मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। एक बार चेक कर लो आंसर कितना है बच्चों सा। इसका आंसर समझ में आया कि दिक्कत है। जो भी लोग लाइव हैं एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रोसेस में कोई दिक्कत है पूछ लेना है आपको। बहुग्राम HSS सलीपुर, बच्चों को इशू तो बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच्चे लाइव हैं अपने end से बताएंगे इसमें दिक्कत है तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अगर आपको इशू नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, चलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर से, तो फिर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपको जहां भी इशू हो तो आपको बोलना है, आपको इशू हो तो बोलना है, तो मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आपको आपका दिया है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है, बस में रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट है,
और आपको जो रिएक्टेंट ए है उसका टाइम बिगिनिंग में कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दिया हुआ है, और विच बिकम्स 0.001 मोलर आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपसे बोला गया रेट कांस्टेंट नहीं, रेट कांस्टेंट मतलब के, आपसे के पूछा गया, के निकालना है। ठीक, और निकालना है इन टर्म्स ऑफ मिनट इनवर्स। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन था ना इसको यूज कर लो, के टी बात समझ में आया? इक्वल टू क्या होता है 2.33 लॉग आर नोट बाई आर टी, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें के निकालना है, तो के निकालना तो क्या होगा, के को निकालना है, टाइम क्या होगा 5 मिनट, तो 5 को यहाँ पुट कर दिए, 2.33 होगा। लॉग के अंदर क्या होगा, आर नोट का वैल्यू कितना लेंगे 0.1, और आर टी कितना लेंगे 0.001। बात समझ में आया? तो लॉग आर नोट और आर टी इतना पुट कर लिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा के इंटू 5, यहाँ पे होगा 2.33, लॉग हो जाएगा आपके पास 100। ठीक, अल्टीमेटली क्या हो गया यहाँ पे के इंटू 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2.33 इंटू हो जाएगा 2, इंटू हो जाएगा 2, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, समथिंग अबाउट क्या होगा 4.6 के आसपास होगा, डिवाइडेड बाई 5। तो 4.6 डिवाइडेड बाई 5 ऑलमोस्ट कितना होता है, ऑलमोस्ट नियरली बट 0.92 के आसपास हो जाएगा, 0.92 के अराउंड हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो आंसर बी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी क्लियर है बच्चा, कि कोई प्रॉब्लम आपको समझिए? जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि हम लोग आगे मूव कर सके। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आप लोग बच्चों लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 का आंसर बताएंगे फर्स्ट। 32 एंड 33 का आंसर बताएंगे फर्स्ट। ठीक है, आंसर बताएंगे बच्चों लोग। ठीक है, ध्यान देना, जो फर्स्ट वाला होगा, जो पहले जो क्वेश्चन नंबर 32 है, उसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो ध्यान देंगे इसका दो तरीका रहेगा, और जो तरीका आपको सूट करे उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, आपके सामने दिया हुआ के दिया हुआ है। ठीक,
द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम एज। 2 ग्राम 2.2 ग्राम रिड्यूस करने का आपको टाइम पता करना है। ठीक, इतना क्लियर रहेगा? बात समझ में आया? तो 2 से कहाँ जाना है आपको? 0.2 ग्राम में आपको जाना है। 2 से आपको 0.2 ग्राम जाना है। तो एक तो तरीका ये होगा कि आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, 80, और यहाँ हो जाएगा 2.33 इंटू लॉग R0/RT पुट कर देना। ठीक, तो यहाँ पे आपको के पता है, के दिया हुआ है, और R0 है 2 और RT है 0.2, तो ये हुआ रेशियो हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। तो इसको निकाल कर आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे के का वैल्यू पुट करेंगे, टाइम पुट करेंगे, और यहाँ पे होगा 2.33, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? के टी इक्वल टू 2.33 होगा, और इसमें के का वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया आपके पास, इससे आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा। सेकंड तरीका ये है कि आपके पास के दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप इसमें निकाल लेना टी हाफ। तो टी हाफ कितना निकलेगा आपका? तो टी हाफ होता है 0.693/k। तो के का वैल्यू पुट कर दिए 4.606 10⁻³ तो आप टी हाफ इसे निकाल लेना। ठीक है? अच्छा नहीं, सॉरी, इसका जरूरत नहीं है, इसको आप छोड़ दो। वे बेटर, इसमें ये अप्रोच बेटर लगेगा। ठीक है, तो बस आपको टाइम पता करना, तो टाइम क्या कैसे क्या होगा, तो 2.33 को डिवाइड कैसे करें के से, क्या होगा? 4.606 10⁻³ होगा। इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा? ऊपर 1000 हो जाएगा, और नीचे जो होगा, नीचे हाफ आ जाएगा। अब 1000/हाफ क्या होगा? 1000/हाफ हो जाएगा, चलो कितना? 500 हो जाएगा। तो पहला आंसर जो होगा 500 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लो, तो बस क्रॉस चेक कर लेंगे, डाउट है दोबारा पूछ लेंगे। क्वेश्चन 32 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। पंकज, आंसर को चेक करेंगे अपना आप। पंकज, सौम्यजीत, आंसर चेक करके बताएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग कंफर्म हो ना कि आंसर 500 ही होगा, जो मैं लिख रहा हूँ, कि आप लोग का कुछ अलग आंसर आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग आगे मूव करें। चलो सही है। हम्म, क्वेश्चन नंबर चलो 33 का आंसर बताएंगे। ये तो आपको रिलेशन में डायरेक्टली में बता दिया था, ये तो डायरेक्टली आपको आंसर आना चाहिए। तो आपको बोला गया है कि कंप्लीशन ऑफ 99% रिलेशन को कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक, बात समझ में आया? तो उस केस में ध्यान देना, आपको पता है कि टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? चलो, 0.693/k होता है। ठीक, अब टी 0.99 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 20/3 टी हाफ लिख सकते हैं, ये आपको पता है। तो T.99 और के में रिलेशन कैसे निकलेगा? तो क्या करना, सिंपली आपको टी हाफ के वैल्यू को पुट कर देना, मतलब 20/3 इंटू हो जाएगा यहाँ पे कितना? 0.693/k हो जाएगा। बात समझे?
अब इसको कैलकुलेशन कर लेना है आपको। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, और आंसर बताएंगे मेरे को कितना होगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर ओवरऑल, इसको कैंसिल करके देखो तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी से मैच कर जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद देखोगे तो इसका आंसर आपका डी से मैच कर जाएगा। एक तो ये तरीका है निकालने का, ये रिलेशन यूज करके आप आंसर निकाल सकते थे। एक और तरीके से आप निकाल सकते हो। आप क्या करना, यूज करना के टी इक्वल टू क्या होगा, लॉन, ठीक है, तो 2.33 लॉग आर नोट। तो आर नोट जो होगा, आर नोट होगा, अगर अगर हम आर नोट मानते हैं तो आर टी कितना होगा, तो 0.99% जो कि कंज्यूम हो चुका, तो बचा कितना होगा, बचा होगा 0.01 आर नोट बचा होगा। तो ये हो जाएगा, तो ये रेशियो हो जाएगा 100। तो के टी इंटू 2.33 इंटू 2 हो जाएगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, तो टाइम जो रिक्वायर्ड टाइम है होगा 2.33 इंटू 2 डिवाइड बाई के हो जाएगा, यानी आंसर फिर से मैच क्या करेगा, डी से मैच कर जाएगा। तो आपको ये तो, या तो ये रिलेशन यूज करके आंसर बनाओ, या तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर का जो मदर फॉर्मूला है, के टी इक्वल टू 2.33 लॉग आर वन बाई टी, उसको यूज करके आंसर बताओ, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक, आप दोनों, किसी को इसमें दिक्कत है तो बताएंगे, किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताना है, जल्दी फास्ट। ठीक है, तो आप लोग का आंसर डिफर कर रहा था। ठीक है, पंकज वो चेक कर लो आंसर सही है कि नहीं आपका। और आप लोग एग्री करो ना कि अपना इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे और आंसर कर लो। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताना है, चलो आप लोग को, जल्दी फास्ट। ठीक है, तो एक अपने पास आंसर आ चुका है, 602। श्रुति का आंसर आ चुका है, बाकी लोग आंसर देंगे इसका। ठीक है, आपके सामने के दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये सब टी, हाँ, इसमें दो तरीके से आप काम कर सकते हो। तो रेट कांस्टेंट दिया होता है तो ये तो आप ऐसा फॉलो कर लो कि टी इक्वल टू क्या होगा, 2.33 लॉग आर नोट बाई आर टी। तो आर नोट क्या 40 है, और आर टी कितना है, 10 है। तो के टी 2.33
ये रेशियो हो जाएगा log 4। ठीक। और log 4 में से log 4 को हम ले सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसको ले सकते हैं के 2.303। अच्छा, log 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो log 2 का वैल्यू इतना 0.3 होता है, तो log 4 का वैल्यू हो जाएगा 0.6। क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। यानी log 4 को हम ले सकते हैं log 2 का स्क्वायर, 2 को बाहर ले लोगे तो क्या होगा? log 2 का डबल हो जाएगा log 4, यानी 0.6 के आसपास हो जाएगा। यहाँ पे 0.6 लिख सकते हो। ठीक। अब इसमें क्या करना आप, यानी 0.6020 लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर मैं बोलूँ तो। ठीक है, यानी log 2 का डबल। अब इसमें क्या करना आप, के का वैल्यू को पुट करना। के का वैल्यू पुट करोगे तो आपका के का वैल्यू 2.03 इंटू 10 माइनस 3 है। तो आपका जो टाइम इसे निकलेगा ना, तो यहाँ से आपका का टाइम मिल जाएगा आपको 0.6020 इंटू इंटू 1000 कर देना। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 602 हो जाएगा। ठीक है, 602 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा मैच करेगा? हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। तो सिंपल अपने आपके फर्स्ट ऑर्डर के रिलेशन का बस अप्लीकेशन है। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चे लोग तो बताएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे मूव करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखे हुए। एक सेकेंड। एक बार चलते हैं जेमिन के कुछ क्वेश्चन पे। जेमिन का क्वेश्चन कुछ ब्लर है। ठीक है, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 87 ट्राई करो तो एक बार। 87, क्वेश्चन नंबर 87। अगर आपको रीड कर पा रहे हो तो 87 को ट्राई करना आपको। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 87 88 ट्राई करेंगे फर्स्ट।
बच्चों 87 और 88 का आंसर बताएंगे फास्ट। कोई भी एक भी आंसर बता दो। क्वेश्चन 88 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बताते हैं एक बार क्वेश्चन 88 का। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पे। जो क्वेश्चन 88 नंबर है, उसमें वो सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। द एबव इज जीरो ड्यूरेशन, उसका हाफ लाइफ ड्यूरेशन दिया हुआ है 50 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन A2 रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू में आपको पहुंचना है, ठीक है। यानी अगर आपके पास अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर R0 है, ठीक है, तो R0/4 रीच करने का टाइम आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन 88 का कोई आंसर निकाले थे क्या? क्वेश्चन 89 का आंसर 75 मिनट्स, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, श्रुति आपका आंसर सही है। ठीक, तो आपका जीरो डायरेक्शन पे चलो। तो जीरो डायरेक्शन में क्या होता है, आपका टाइम कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से क्या होगा, टी हाफ चेंज करता जाता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे पास अगर बिगिनिंग से आप चालू करो है R0, तो R0 से अगर ये R0/2 जाएगा, तो इसका अगर इस पॉइंट का टी यहाँ पर 50 है, ठीक, तो इसके बाद जो होगा, यहाँ पे चूंकि R0 आधा हो गया है, तो यहाँ का टी हाफ भी इसका आधा हो जाएगा, यानी यहाँ का टी हाफ हो जाएगा 25। यानी आपके पास R0 R0/4 जाएगा, जो टोटल टाइम होगा ये 50 + 25 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आया? बाकी 87 नंबर ध्यान देना, ए और बी दो सब्सटेंस है जो रेडिएटिव डीके फॉलो कर रहा है, नहीं दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है। ए का टी यहाँ 15 मिनट है और बी का टी यहाँ 5 मिनट दिया हुआ है। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी का जो है वो 4 टाइम्स दैट ऑफ ए है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन को देखें, तो अगर हम ए के अमाउंट को अगर 100 मान लेते हैं, ठीक, तो बी का जो अमाउंट होगा, सॉरी, होगा 400 हो जाएगा, ठीक। ध्यान देना, अगर हम ए के अमाउंट को अगर 100 मान लेते हैं, तो बी का अमाउंट क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक। बताओ ना, बोला है कि दोनों सेम कब होगा, दोनों सेम कब होगा। तो बी का टी हाफ कितना है, 5 मिनट, तो 5 मिनट के बाद कितना पहुंचेगा, 200। अगले 5 मिनट में कितना पहुंचेगा, 100।
और अगले 5 मिनट में कितना पहुंचेगा? 50। यानी 5 5 5। ठीक। तो अगले 15 मिनट में ए बी जो है वो 400 से पहुंच जाएगा 50। और ए का टी हाफ कितना है? 15 मिनट। तो अगले 15 मिनट में पहुंचेगा 50। तो आप देखोगे दोनों का अमाउंट सेम हो जा रहा है कब? जब 15 मिनट का टाइम टाइम होगा। ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 50 मिनट के बाद दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आफ्टर 50 मिनट्स दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग। क्वेश्चन में 99 ट्राई करेंगे एक बार। क्वेश्चन में 99 को ट्राई करेंगे फास्ट। श्रुति आपका आंसर सही था। श्रुति आपका आंसर सही था। क्वेश्चन 99 का आंसर बताएंगे फास्ट हो चलो। हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस कंपाउंड इज ए दिया हो 240 when gases pressure is 50 100 torr initially. When pressure was 250 torr, the half life was found to be 4 minutes. The order of reaction क्या होगा? ठीक है। क्वेश्चन को सही से रीड करो, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा, इजी है क्वेश्चन। श्रुति आंसर बताएंगे इसका। पंकज बहुग्राम एचएस से जो बच्चे लाइव हैं उनको आंसर बताएंगे अगर फास्ट। क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन में आंसर बहुत इजी। क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बस आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ठीक है। तो एक आंसर अपने पास आ चुका है और आंसर करेक्ट आंसर है। तो श्रुति आपका आंसर सही है। ध्यान देना पे आपको बोला गया था हाफ लाइफ। ठीक। तो हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द गैसेस कंपाउंड दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे ये जो यहाँ पे दिया हुआ ना कि 240 सेकेंड्स है जब प्रेशर 500 टॉर होगा। तो हम लोग गैस के लिए आप पढ़े होगे पी भी इक्वल टू एनआरटी। तो अगर हम ऐसा कर दे पी बाई आर टी इक्वल टू क्या होगा? एन बाई भी। एन बाई भी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। तो ध्यान देना किसी भी गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो उसके प्रेशर के इक्वल होता है, प्रेशर के प्रोपोर्शन होता है पी बार टी के। तो जो रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन के लिए वैलिड होगा वो गैस के लिए प्रेशर के लिए वैलिड होगा। और यहाँ ध्यान देना आपको बोला गया हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस कंपाउंड इज 240 सेकेंड व्हेन गैसेस प्रेशर इज 50 500 टॉर। और हम 250 टॉर करेंगे नहीं, प्रेशर आधा करेंगे तो क्या होगा? तो प्रेशर आधा करेंगे मतलब कॉन्सेंट्रेशन आधा करना। प्रेशर अगर हाफ करेंगे मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाफ करना। ठीक। तो आप या उसके बाद टी हाफ दिया हुआ है 4 मिनट, तो 4 मिनट को चेंज करो सेकेंड्स में। तो 4 × 60, ये भी क्या 240 सेकेंड है। यानी सिंपली क्या है कि हम अगर
प्रेशर को चेंज करेंगे, ठीक। तो प्रेशर को चेंज करने के बाद भी कॉन्सेंट्रेशन टी हाफ क्या होगा, सॉरी, आपका टी हाफ चेंज नहीं कर रहा है और 240 रह रहा है, यानी अगर हम इनिशियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें तभी अब टी हाफ कांस्टेंट है, इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट होगा। ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों लोग ये था कुछ क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के बेसिस पे। तो अभी एक हम लोग 15 मिनट का ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपका स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर और स्यूडो ऑर्डर पढ़ा करके हम लोग फिर जंप कर जाएंगे आपके इसमें अरहेनियस इक्वेशन पे, ठीक। तो आप लोग 15 मिनट का ब्रेक ले लेना और 9:05 तक आप लोग रिज्वाइन करना सेशन को, ठीक है। ठीक है चलो, तो मेरे इन से मैं सेशन को बस म्यूट कर रहा हूँ। आप लोग बस 9 9:05 के बीच में आप लोग सेशन में रिज्वाइन करके आ जाना वापस।